गुरुवार को भाजपा के दो दिग्गज प्रत्याशियों ने कोडरमा और गांडेय उपचुनाव में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद गिरिडीह के सर्कस मैदान में भाजपा ने विशाल जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कोडरमा विधायक नीरा यादव, जमुआ विधायक केदार हाजरा और पूर्व विधायक रणधीर सिंह, लुइस मरांडी, अपर्णा सेनगुप्ता, निर्भय शाहबादी, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे समेत कई भाजपा नेता शामिल हुए। इस दौरान जेएमएम और कांग्रेस के नाराज नेता देवराज और प्रोफेसर मुकेश साहू दोनों ने भाजपा का दामन थामा। मौके पर केशव प्रसाद मौर्य और अन्नपूर्णा देवी ने दोनों को भाजपा का अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से संबोधन के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा, इस बार झारखंड से 14 और देश में 400 के पार मोदी सरकार का पहुंचना तय है। ये देश की जनता ने तय कर दिया है। इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्हें देश के संविधान की जानकारी रही वो चले हैं संविधान बचाने। लूटने वाले दल गरीबों के अधिकार पर डाका डालने का प्रयास शुरू कर चुके हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ध्यान रखना है कि मोदी ने 376 हटाकर और राम मंदिर निर्माण कर देश को जो सौगात दिया है उसे हर हाल में मतदान केंद्रों में पूरा करना है। कहा कि 10 साल में मोदी ने ट्रेलर दिखाया और अब 2024 के बाद की फिल्म जनता को जल्द दिखेगी। तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड की गारंटी। अभी मेरे सामने यहाँ पर विषय आया है, आदरणीय अन्नपूर्णा देवी के साथ साथ यहाँ दिलीप वर्मा जी भी उपचुनाव में प्रत्याशी हैं और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव की विजय अभियान की शुरुआत करने का आपके पास सुनहरा मौका है। बताइए, दोनों सीटें जिताओगे? दोनों हाथ उठा बताओ, जिताओगे? तो मैं आप सबको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से ये कहने के लिए आया हूं, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश मेरे यहाँ 80 लोकसभा सीटें। आपने कहा आप 12 पिछली बार जीते थे, हमारे यहाँ भी एक गठबंधन हो गया था पिछली बार। उस गठबंधन के बाद भी हम लोग 51% वोट के साथ 64 सांसद जिताने में सफल हुए थे, लेकिन झारखंड ने अगर तय किया है कि हम 14 के 14 जिताएंगे तो मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए हम भी 80 की 80 जिताने का काम करेंगे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा? और यह डंका बजता रहना चाहिए कि नहीं बजता रहना चाहिए? गरीब कल्याण की योजनाओं की बहुत चर्चा हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने भी किया, हमारी दीदी ने भी किया। इस दौरान जनसभा को बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।